हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज है पठित गद्यांश में हम आपको अनुच्छेद 3 बताएंगे। देखो, सबसे पहले हमें इस अनुच्छेद को नहीं पढ़ना, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के अनुसार ही इस अनुच्छेद को दोबारा फिर पढ़कर उसमें उसके आंसर को तलाश करना है। ये सबसे आसान रास्ता है आंसर तलाश करने का। नहीं, पहले आप क्वेश्चन अनुच्छेद पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर दोबारा फिर आपको आंसर तलाश करना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा वक्त लगता है। जैसे आपने देखा, लेखक का काम मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? अब आप ऊपर पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। लेखक का काम बहुत सी बातों में मधुमक्खियों से मिलता जुलता है। तो पता चलेगा आपको कैसे मिलता है? मधुमक्खियों से। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, मधुमक्खियाँ। ठीक है जी। अब दूसरा प्रश्न पढ़िए। मधुमक्खियाँ मकरकंद संग्रह के लिए जाती हैं, है ना। अब आप इसके ऑप्शन भी पढ़ लो भाई। कहाँ जाती हैं? जंगलों में जाती हैं, बागों में जाते हैं, अच्छे फूलों पर जाती हैं, गंदगी पर जाती हैं। अब आप इसमें पढ़ो अनुच्छेद में, मधुमक्खियाँ मकरकंद के लिए कोसों दूर के चक्कर लगाती हैं और अच्छे फूलों पर जाती हैं। ये लो और आंसर, अच्छे फूल जहाँ मिल जाए वहीं लगा दो। तीसरा हो गया, मधुमक्खियाँ मकरकंद संग्रह के लिए, अच्छा, किसी दूसरे की उक्त बात का विचार को अपना बना सकते हैं, है ना। तो इसमें पढ़ के देख लीजिए। पहले, उसे चुराकर, उसे अपना नाम देकर, यथेष्ट मनन करके और बिना पूछे प्रयोग करके, है ना। अब इसमें पढ़ो। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहें तो आपको आपकी वृत्ति ग्रहण करने की होनी चाहिए। अच्छे ग्रंथों को खूब अध्ययन करना चाहिए और उनकी बातों पर मनन करना चाहिए, है। और कोई अच्छा विचार भले ही आपको दूसरों से ग्रहण किया गया हो, पर यदि यथेष्ट मनन कर आप उस रचना को अपनी रचना में स्थान दे सकते हैं। तो देखो क्या आया, यथेष्ट मनन कर। ये आपने पहले पढ़ लिया था, आपको यही पता चलेगा। परिच्छेद में उच्छिष्ट शब्द का क्या अर्थ है? देखो इसमें देखिए, यह अमुक स्थान से ली गई या उच्छिष्ट है। जो बात आपको भली लगे उसे आत्मसात कर लेना चाहिए। तो यहाँ से किसका मतलब है? झूठन से, यानी कि जो दूसरों की थी उसे हमने ग्रहण करी, है ना। तो एक तरह की झूठन ही हो गई। वैसा भी उच्छिष्ट का मतलब भी झूठन होता है। ठीक है। अच्छी बातों को आत्मसात करने से वे दूर हो जाती हैं, वे अपनी हो जाती हैं, वे समझ में नहीं आती या वे सरल हो जाती हैं। तो देखिए आप क्या लिखा है, वह आपका हो जाएगा। मनन पूर्व लिखी गई और सामग्री से संबंध में किसी को यह कहने का साहस नहीं होगा कि अमुक स्थान से ली गई है, यह उच्छिष्ट है। जो बात आप भली भांति आत्मसात कर लेंगे वह आपकी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? देखो दूसरा ऑप्शन है ना, वह अपनी हो जाती है, यानी कि आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में किसका स्थान बहुत ऊंचा और विशेष है? पढ़ के देखिए अब आप ऐसा देखो। आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्रों का बहुत ही विशिष्ट स्थान, ऊंचा स्थान है। तो देखिए ये लिख रहा, कहाँ लिख रहा है? समाचार पत्रों का। तो 16वें का जो आंसर है वो दूसरा है। आपने अभी पढ़ा तो आपको ये भी पता चल गया कि परिच्छेद समाचार पत्रों के ऊपर है। अब दूसरा, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति और शक्ति का मापदंड क्या है? तो इस आगे पढ़ लो, जो आगे आपने छोड़ा था उससे आगे है। समाचार पत्र मानो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति का मापदंड बन गए हैं।
है ना। तो कौन बन गए? समाचार पत्र। अब आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है? बड़ी बड़ी सेनाएं और राजनीति भी नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? समाचार पत्र, है ना। समाचार पत्रों की विशेषता क्या है? जनता का निर्णय व सरकार संसद तक पहुंचाते हैं। देश के सुदृढ़ और संपुट लोकमत बनाने में सहायक होते हैं, है ना। देश को सजीव और जागृत करने में सहायक होते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो फोर्थ वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, उसका आंसर पढ़ें, उसके बाद ही आप परिच्छेद को पढ़ें, तो उससे आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। जहाँ भी आंसर होगा आप वहीं रुक जाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।